हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल कैट कैम मेरिट। और आज हम लोग इस वाले पार्ट का कोड कैविटी एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसका जो कलर है वो कुछ चेंज कर लेता हूँ क्योंकि ये मुझे प्रॉपरली शो नहीं हो पा रहा है। ओके ओके, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, दूसरा काम जो है वो मैं ये करूँगा कि इसको एक सेपरेट फोल्डर के अंदर सेव करता हूँ। चलिए इसमें ही मैं इसे सेव कर देता हूँ और इसका नाम भी चेंज कर दिया। अब हम जाएंगे मोल्ड विजार्ड में और यहाँ से इनिशियलाइज करेंगे प्रोजेक्ट को। और यहाँ से आप मटेरियल डिफाइन कर दीजिए, इसका स्केल और श्रिंकेज आ जाएगा और ओके करते हैं। जो इसकी सपोर्टिंग फाइल हैं वो अभी इसके अंदर जनरेट हो रही हैं और ये मेरे पास आ गए। और इसके अंदर सबसे पहला काम मैं यहाँ से जाता हूँ और जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है इसको मैं चेंज करता हूँ और Z को हम रखेंगे कोड की डायरेक्शन में और ओके और ओके कर देते हैं। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारा ठीक हो गया है। और यहाँ से मैं मोल्ड डिज़ाइन वैलिडेशन लेता हूँ और जो हमारा पार्ट है कोर कैविटी, पॉकेट और मोल्ड पार्ट की क्वालिटी, ये सब मैं इसके अंदर चेक करना चाहता हूँ। तो इसको सिलेक्शन करेंगे और ओके करते हैं। तो ये क्या करेगा, ड्राफ्ट एंगल को चेक करेगा, अंडरकट को चेक करेगा और ड्राफ्ट एंगल 3 डिग्री का कम है अगर 3 डिग्री से तो भी उसको डिटेक्ट करेगा। ओके, अब यहाँ से मैं देखता हूँ अंडरकट, जहाँ पे भी आप क्लिक करेंगे ये आपको शो करेगा कि अंडरकट कहाँ पे आ रहा है। एक अंडरकट यहाँ पे आ रहा है, ये रहा। ओके, ये वाला फेस है। फिर एक ये वाला है, एक क्लिक किए रीजन 4, एक रीजन ये है इसके अंदर। ओके, तो इस तरीके से आप इन्हें चेक कर सकते हैं। ये फेस, अंडरकट की कुछ एजेस, ड्राफ्ट एंगल यहाँ पे 3 डिग्री नहीं है, ये उन फेसेस को हाईलाइट कर रहा है। ओके, ये काफ़ी सारी वर्टिकल हैं यहाँ पे फेसेस, तो उसके लिए यहाँ पे कैलकुलेट करा। आप इनको एडिट भी कर सकते हैं और वेक्टर भी डिफाइन कर सकते हैं, कौन सी डायरेक्शन में आप रखना चाहते हो। वेक्टर इधर ही आ रहा है जेड के अलॉन्ग वैसे। ओके, इसकी डायरेक्शन को भी रिवर्स कर सकते हैं और बॉडी दोबारा से सिलेक्ट करके दोबारा से कैलकुलेट कर सकते हैं चेंजेस करने के बाद। तो उसके अंदर आप पूरा डिफाइन कर सकते हैं कौन सी डायरेक्शन में वेक्टर होना चाहिए। और ड्राफ्ट का एंगल यहाँ से चेंज कर देंगे 2, तो 2 डिग्री के अकॉर्डिंग ही कैलकुलेट करेगा। और अंडरकट ये अलग अलग रीजन शो कर रहा है यहाँ से, और ड्राफ्ट एंगल उसको शो कर रहा है। ठीक है, चलिए खैर ये तो हम आगे भी कर सकते हैं। तो कई बार पार्ट मॉडल इस तरीके का डिफ़िकल्ट होता है तो ये इसे चेक भी नहीं कर पाता, उसमें कई बार प्रॉब्लम भी आती है। तो नो प्रॉब्लम, अब हम इसके अंदर आगे चलते हैं यहाँ से वर्क पीस में। और वर्क पीस डिफाइन करके मैंने ओके कर दिया। ये वर्क पीस यहाँ पे मैंने डिफाइन कर दिया है। और कैविटी लेआउट में जाते हैं, रेक्टेंगुलर में वेक्टर, तो वेक्टर मैं एक इधर ले लेता हूँ और 2 मेरे को चाहिए और यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो एक कोर मेरा इधर से निकल जाएगा स्लाइडर, और एक स्लाइडर इधर से निकल जाएगा। सेम ऐसे ही इसका स्लाइडर एक इधर से और एक इधर से निकल जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास 2 आ गए हैं और इसे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली सेंटर में आ जाएगा और ओके कर देते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और यहाँ से डायरेक्शन लेके जनरेट करिए।
तो रीजन को कैलकुलेट करेगा, यही रीजन वाला ऑप्शन मेरे पास यहाँ पे भी है, आप यहाँ से भी ले सकते हैं। फिर यहाँ से आप पेसेस में जाएंगे तो ऑल पेसेस कौन से हैं, पॉजिटिव कौन से हैं, यहाँ से भी आपको मिल जाएगा। ये हमारा पॉजिटिव 3 डिग्री या 3 डिग्री से कम इसमें है। ओके, और इधर से भी देख सकते हैं, यहाँ पे तो अभी कोई भी फेस नहीं है। वर्टिकल, ये वर्टिकल फेसेस हैं जिसके अंदर ड्राफ्ट नहीं है, ये कुछ ऐसे फेसेस के अंदर आ रहे हैं। नेगेटिव, नेगेटिव ड्राफ्ट, ओके यहाँ पे भी है कुछ। तो यहाँ से आपको सारे फेसेस मिल जाएंगे। मेन तो जो है हमें वर्टिकल देखने होते हैं, वर्टिकल कहाँ पे है, और अंडरकट एजिस, अंडरकट एरिया 8, अंडरकट ये अभी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ये कुछ ऐसा शो कर रहा है, लेकिन इधर से हम स्लाइडर निकाल लेंगे तो कोई इसमें कोई ऐसी इशू वाली बात है नहीं। अभी ओके करते हैं। इसके बाद यहाँ से मैं पैच ले लेता हूँ, पैच ऑटोमेटिकली हो गया है। और फिर फेस ले लेते हैं, और इधर के लिए इस फेस पे स्लाइडर उधर निकल जाएगा, और एक ये भी फेस है, ये पूरा मैंने ले लिया है। और यहाँ से भी मैं मैच कराना चाहता हूँ, तो आप क्या करिए, एक लाइन ले लीजिए और इन दोनों एंड पॉइंट को हम मिला देते हैं। और इससे मैं क्या करूँगा, पार्टिंग लाइन को उस पर शिफ्ट कर सकता हूँ। इसके लिए मैंने ये लिया है। वापस यहाँ से आते हैं और डिफाइन रीजन, डिफाइन रीजन के अंदर जाएंगे, एक तो ये है, और इसके अंदर कुछ फेसेस रहते हैं, तो सिलेक्ट करिए, अप्लाई, और इधर से कोर में देखता हूँ मैं, और कुछ फेसेस ये रह गए हैं, ये कहाँ पे हैं, ये इधर के हैं। ठीक है, तो ये दो फेसेस तो ये हैं, तो बाहर वाला यही है, इसी के अंदर मैं इसे ले लेता हूँ, अप्लाई, और इधर भी है, सॉरी क्लिक करना पड़ेगा पहले इस वाले को, और फिर फेस को, और ओके, क्रिएट पार्टिंग लाइन, और ओके। पहले मैंने आपको यहीं से ही कोड जनरेट करना बताया था, अब की बार कोड हम अलग से बनाएंगे। ये पूरा हमने बना लिया है, और पार्टिंग लाइन में देखिए यहाँ से नीचे से आ रही है। अब इसके बाद हम जाते हैं पार्टिंग सरफेस पे, क्रिएट पार्टिंग सरफेस, और पार्टिंग सरफेस में जब आप देखेंगे तो देखिए इस टाइप से आ रहा है। हम पार्टिंग लाइन को उस पर शिफ्ट करना चाहते हैं, तो एडिट पार्टिंग लाइन पे जाइए, और शिफ्ट के साथ सिंगल कर्व आप इसे डीसेलेक्ट करिए, और इस वाले को सिलेक्शन करिए, तो पार्टिंग लाइन अभी जुड़ के आ गई है, ऊपर वाला ये हट गया है। और करते हैं इसे हम ओके। लेकिन उससे पहले क्या होगा, ये वाला एरिया मुझे फिल करना पड़ेगा, ये मैंने फिल नहीं कर रखा है, तो ये चीज़ फिल होनी चाहिए। तो इसे अभी मैं कर देता हूँ कैंसिल, और यहाँ से सरफेस में जाइए, और सरफेस में जाके यहाँ से अनसाइडेड, और ट्रिम तो है ही ऑलरेडी, ओके। और इसको मैं पैच सरफेस में डाल देता हूँ, यहाँ से आप डिफाइन कर सकते हैं पैच सरफेस, ये भी पैच सरफेस में, ओके। और फिर जब हम जनरेट करेंगे तो एडिट पार्टिंग लाइन, शिफ्ट के साथ, शिफ्ट आपको प्रेस करना है, और इस लाइन को क्लिक, और अप्लाई, और फिर सेगमेंट के हिसाब से देखिए ये ऐसा आ रहा है हमारा पार्टिंग सरफेस। और ओके, अब यहाँ से कोर साइड, ये हमारी कैविटी साइड हो गई है, ओके। और इधर से क्लिक करते हैं कोर, ये कोर साइड हो गई है।
ओके, कुछ एरिया में मशीनिंग नहीं हो पाएगी तो उस वाली जगह पे हमें ईडीएम बैठानी पड़ेगी, तो वो ईडीएम से काम चलेगा। इसके ऊपर कैम का पोर्शन भी मैं करके दिखाऊंगा, मशीनिंग भी जनरेट करके दिखाऊंगा, आगे ट्यूटोरियल उसके लिए मैं बना दूंगा। तो अभी इसे ओके करते हैं। ओके, तो ये सब मेरा बन गया है और आ गया है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से जाएंगे और कैविटी साइड उसे मैं ओपन कर लेता हूँ। कैविटी साइड मेरी ये ओपन हो गई, और कैविटी साइड में जाके अब इसके लिए मैं यहाँ से स्लाइडर निकालना चाहता हूँ, तो आप ये लेंगे बाउंडिंग बॉडी, और इस फेस को मैंने सिलेक्ट किया और इधर से मैं ड्रैग करूँगा तो पूरा बड़ा हो जाएगा। ओके, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, आपको यहाँ से नहीं लेना है, आपको सिर्फ सिलेक्ट करना है, ये पूरा हाईलाइट हो जाएगा। और ऑफसेट कुछ रखना चाहते हैं तो आप ऑफसेट डाल सकते हैं, सपोज 2 mm का मैंने ऑफसेट किया है, तो ऑफसेट चारों तरफ इसके आ जाएगा। और इसे कर देते हैं अप्लाई और कैंसिल। अब इसके बाद मेरे को क्या करना है, इसको मैं हाइड कर देता हूँ, और यहाँ से जाके सिंक्रोनस में मेरे पास यहाँ पे मूव फेस भी है, ऑफसेट फेस भी है, आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने मूव फेस लिया और इस फेस को एक्सटेंड कर देते हैं, थोड़ा सा आगे मूव कर देते हैं। तो सिलेक्शन करेंगे और ड्रैग करिए। ओके, ये 45 मैंने ले लिया और फिर यहाँ से शो कर देते हैं। फिर यहाँ से आप रिप्लेस करेंगे इस फेस को इस फेस के साथ रिप्लेस। अब इसके बाद हम इसे कट करना चाहते हैं, तो कट करने के लिए मेरे पास यहाँ पे है एक ऑप्शन स्प्लिट बॉडी, तो इस वाले को हम स्प्लिट करना चाहते हैं इसके अबाउट और ओके। तो अब आप देखेंगे इसका जो साइड कर देता हूँ, इसका स्लाइडर ये बन के आ गया, ये कट हो गया। ओके, ये स्लाइडर हमारा बाहर की तरफ निकल जाएगा। और यहाँ से आके मैं सिलेक्ट करता हूँ सॉलिड, और यहाँ से लेते हैं Ctrl+J और इसको किसी लेयर में आप डाल दीजिए, और ओके, ये एक लेयर में चला गया है। और अभी मैं इसे रखना चाहता हूँ और इसे हाइड करना चाहता हूँ, तो इसे करते हैं हाइड। और फिलेट लेते हैं और यहाँ से हल्का सा फिलेट लगा देता हूँ मैं, क्लिक और 3 का फिलेट लेते हैं, टर्न कर लीजिए और फिर शो करा लेते हैं। अब ऊपर तो राउंड हो गया है, नीचे मेरा राउंड नहीं हो पाया है, तो इसको भी राउंड करने के लिए यहाँ पे मोल्ड में मेरे पास एक ऑप्शन होता है। मोल्ड में जाएंगे और यहाँ पे ये रहा रेफरेंस ब्लेंड। रेफरेंस ब्लेंड में पहले फेस सेलेक्ट करिए आप, ये मेरा फेस है और एज है ये वाली, तो ये एज भी आपकी इसी के अकॉर्डिंग ब्लेंड हो जाएगी। सेम ऐसे ही इधर भी ये फेस है और ये वाली मेरी एज है, और ओके, तो कट हो गया। सेम सेम मेथड मैं यहाँ पे भी अप्लाई करता हूँ, तो एक बार और हो जाएगा तो आपको याद हो जाएगा। 2 का लिया, ओके, इसको आप हाइड करिए और यहाँ से जाएंगे सिंक्रोनस में मूव, फेस को सिलेक्ट करेंगे और 45, ओके, और वापस यहाँ से शो करा लीजिए। फिर हमने रिप्लेस लिया था, तो सेम रिप्लेस इस फेस को ऊपर वाले फेस के साथ रिप्लेस, और फिर मोल्ड के अंदर है हमारे पास स्प्लिट, इसे स्प्लिट करना चाहते हैं अबाउट दिस और ओके। अब इसको आप हाइड कर दीजिए, इसको भी हाइड कर देते हैं और फिलेट, और वापस शो कर देते हैं और रेफरेंस फिलेट लगाएंगे।
ओके, तो ये और ये दो कोर मेरे पास निकल के यहाँ पे आ जाएंगे। ओके, अब ये तो हमारा काम हो गया है और लेयर में इसे सिलेक्ट करता हूँ और इसको लेयर 10 में मैंने डाल दिया और ये अभी गायब हो गया है। तो आप लेयर सेटिंग में जाइएगा और लेयर 10 इसको भी मैं ऑन कर लेता हूँ। ओके, तो मेरे सब अलग अलग लेयर में हो गया है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं जाऊँगा मोल्ड टॉप। ओके, अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे दोनों के स्लाइडर आपको शो हो रहे हैं और सिलेक्शन में ये जो हमारे बने हैं ये सॉलिड मेरे एक्स्ट्रा हैं, तो मैं इसको इन फ्यूचर इन ए अनयूज्ड आइटम है, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ये रहा रिसाइकिल बिन अनयूज्ड पार्ट, इसके अंदर इन सबको डाल दूंगा। और अभी के लिए आप लेयर में भी डाल सकते हैं और नहीं डालना चाहते तो छोड़ सकते हैं, तो कोई बात नहीं, अभी मैंने नहीं छेड़ा हूँ। तो ये मेरा आ गया है और अभी मैं क्या करना चाहता हूँ, ऊपर जो मेरा कैविटी साइड है उनको मैं मर्ज करना चाहता हूँ, उन्हें ज्वाइन करना चाहता हूँ। तो मर्ज कैविटी और मर्ज कोर करने के लिए मुझे यहाँ से लेना पड़ेगा ये रहा मर्ज कैविटीज़। और मर्ज कैविटीज़ में आप यहाँ से सिलेक्ट करिए कैविटी और एक ये है और एक ये और अप्लाई। तो ये दोनों कैविटीज़ जो है वो ज्वाइन हो गई है। सेम ऐसे ही मैं कोर के लिए लेता हूँ, ये वाला कोर और ये कोर एक बार घुमा के देख लीजिए, कुछ और तो नहीं आ रहा है। और ओके, तो ये मेरा कोर और कैविटी ज्वाइन हो चुका है। अब मैं इसके लिए लेता हूँ यहाँ से मोल्ड बेस। अब मोल्ड बेस में जाइए, लेकिन उससे पहले चलिए ये यहाँ पे आपको शो ही कर देगा, सॉरी कैंसल। मोल्ड बेस लाइब्रेरी में जाते हैं और मोल्ड बेस लाइब्रेरी अगर आपने इंस्टॉल कर रखी होगी तो ही ये आपके इसमें आएगी। तो पहले आपको ये असेंबल इसके अंदर इंस्टॉल करनी पड़ेगी मोल्ड बेस लाइब्रेरी, जो कि लाइसेंस वर्जन के साथ आती है। तो किसी से अगर आप अरेंज कर पाएँ तो अरेंज कर लीजिएगा, जिसके पास लाइसेंस वर्जन हो। ओके, अभी यहाँ पे हम देखते हैं तो इसकी जो विड्थ है वो 170 और 210, ये 210 इसकी लेंथ आ रही है और विड्थ इसकी 170 आ रही है। ओके, और 35 टॉप और डाउन जो वर्क पीस जब लिया था तब आ रहा था, ये वो है। ओके, मोल्ड बेस में जब जाते हैं तो आप यहाँ से देखिए, यहाँ पे मोल्ड बेस का ये प्रीव्यू मुझे आ रहा है और मोल्ड बेस ये 2A आ रहा है, इसके अंदर आपकी 2 प्लेट्स हैं। और यहाँ से क्लिक करते हैं 2B, तो यहाँ पे एक बैक प्लेट भी आ रही है, कोर बैक प्लेट भी यहाँ पे आपको मिल रही है इस वाले में। और यहाँ से जाएंगे तो एक इसके अंदर स्टेपलर प्लेट भी है, स्टेपलिंग जो प्लेट है वो भी आपको मिलेगी। ओके, तो अभी मैं इस वाले को ही ले लेता हूँ और साइज़ हमारा 170 और 210 है। तो यहाँ पे जो हमें मिल रहा है साइज़, वो साइज़ हमें मिल रहा है मोल्ड की विड्थ 246 और लेंथ 296। तो ये चल जाएगा क्योंकि मतलब 50-50 mm का गैप होना चाहिए, लेकिन ये काफ़ी है, तो इसे ओके करते हैं। और कुछ भी एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है, आप अगर चाहते हैं टॉप प्लेट की विड्थ वो कम करना चाहते हैं, टॉप प्लेट 26 आ रही है, बॉटम प्लेट आ रही है, तो इस तरीके से किसी को भी आप एडिट करना चाहते हैं एडिट कर सकते हैं। सो ये इस तरीके से आ गया है। इसमें किसी भी वैल्यू को आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। उसके बाद हम इसमें यहाँ से जाते हैं और यहाँ से स्टैंडर्ड पार्ट लाइब्रेरी में जाके जो लोकेटिंग रिंग है उस लोकेटिंग रिंग को ले लेते हैं। और लोकेटिंग रिंग में ये
8 ले लेता हूँ मैं टाइप, इसका M8 हो जाएगा, टाइप M8 ये वाला है। और इसका D ऊपर है, D से कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो F है वो 36 है, तो F ये वाली दूरी जो है ये 36, ये मुझे ध्यान रखनी है और लेना भी यही काम का है, तो इसको याद रखेंगे, क्योंकि जब स्क्रू बुशिंग लगाएंगे तो इसी साइज़ का हमें स्क्रू भी लगाना पड़ेगा। और ये यहाँ पे आ गया है। अब फिर सेम इसी में ही जाता हूँ मैं, यहाँ से आप जब जाएंगे क्लिक करेंगे तो स्टैंडर्ड पार्ट्स आपको दिख जाएंगे। तो स्क्रू बुशिंग यहाँ पे ये दे रखी है, कौन सी वाली आप लेना चाहते हैं यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। और जो यहाँ पे है H, वो H है हमारा, मैंने बोला था अभी 36, तो आप 36 कर दीजिएगा। और लेंथ, इसकी लेंथ कितनी है वो हमें मेज़र करनी पड़ेगी। तो फ़िलहाल में ये N आ रही है, N है हमारा ये 22। ओके करते हैं, बाद में हम इसे मेज़र कर लेंगे। तो इसको मैं हाइड करता हूँ, इसको भी हाइड कर देते हैं। और यहाँ से एनालिसिस में जाएंगे, मेज़र करते हैं। और ये है हमारी डायरेक्शन, स्टार्ट पॉइंट ये पॉइंट है, और ये 76.25। वापस चलते हैं यहाँ से, और यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है इसे, और इसके अंदर हम करेंगे प्लस 76.25, एंटर और अप्लाई। तो ये नीचे तक चला जाएगा। इसके बाद रनर वगैरह जो बनाने होंगे वो बना सकते हैं। तो अभी इन्हें मैं शो कर लेता हूँ, सॉरी, यहाँ से चले जाते हैं। शो, हेड में मैं शो ऑल कर लेता हूँ, तो सब चीज़ मेरे को मिल जाएगा। अब इसको मैं पॉकेट करना चाहता हूँ, कट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास पॉकेट है। तो पॉकेट में मैं इस वाले में से इसे कट कर देता हूँ, अप्लाई। और सेम फिर स्क्रू बुशिंग के लिए इसके अंदर से और इसमें से, इन दोनों में से मुझे ये स्क्रू बुशिंग को कट करना है। ये कट हो गया है, और फिर से लेना पड़ेगा इसमें से, आप इसको ऊपर से भी ले सकते हैं, ये यही है ना, ये यहाँ से भी सिलेक्शन हो जाएगी, और अप्लाई। तो इसको हमने इसमें से सब्सट्रैक्ट कर दिया है। अगर आप चाहें तो इसे जब हाइड करके देखेंगे तो आपको दिख जाएगा। अंडू, या इसे हाइड करते हैं तो देखिए ये ऑटोमेटिकली अपने लिए इसने गैप बना लिया है, वो कट हमने करा था वो कट आ गया है। और ये स्लाइडर वगैरह के लिए अभी हम बाद में देखेंगे। एक काम और कर लेते हैं, इसके अंदर मैं इजेक्टर और लगा लेता हूँ। इजेक्टर पिन्स जो हैं हमारी, इजेक्टर पिन्स उनको लगा लेते हैं। तो उसके लिए आप यहाँ से भी ले सकते हैं इजेक्टर डिज़ाइन, इजेक्टर पिन, और ऊपर से भी ले सकते हैं, जहाँ से भी आपको ठीक लगता है। और यहाँ से अगर आप लेंगे तो यहाँ से ये क्या करेगा, आप लीजिए कैटलॉग डायमीटर, कितने डायमीटर का होना चाहिए, तो मैंने ऐसे 5 mm का ले लिया। और पॉइंट्स चाहिए, पॉइंट आप डिफाइन करिए कहाँ कहाँ पे रखना चाहते हैं। तो स्पेसिफाई पॉइंट कौन सी लेना चाहते हैं। इजेक्टर पिन ये भी है, ये भी है, ये भी है, ठीक है। यहाँ से आप देखेंगे तो इजेक्टर पिन्स के टाइप हमें मिल जाएंगे। अभी मैंने क्लिक कर दिया इसलिए चेंज नहीं हो रहा है, ये रहा यहाँ पे, है ना। तो कोई बात नहीं, अभी मैंने सिंपल वाला ले रखा है जो कि सिलेक्ट करा हुआ है। तो इसी को मैं लेता हूँ, एक यहाँ भी चाहिए,
एक मैंने यहाँ पे ले लिया। चलिए एक अभी प्रॉपर्ली शो नहीं हो रहा तो मैं एक साइड पे ले लेता हूँ। एक यहाँ पे ले लेते हैं और एक यहाँ पे, और इसे करिए ओके। और ये यहाँ पे आ गया है देखिए दोनों तरफ, लेकिन अभी ना ये प्रॉपर्ली बने नहीं है, शेप इनकी आई नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हमें जाना पड़ेगा यहाँ से कॉन्सेप्ट डिज़ाइन। कॉन्सेप्ट डिज़ाइन में आप इन्हें सिलेक्ट करिए, सिलेक्ट हो गया है। और ओके, ओके करने से बन तो जाएंगे ये, लेकिन इनकी जो लेंथ है वो अभी प्रॉपर्ली नहीं आ रही होगी। आप देखिए ये छोटे रह गए हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जाइए स्टैंडर्ड पार्ट लाइब्रेरी और इन्हें सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट में जाएंगे और सिलेक्ट करिए, सिलेक्ट हो गया है। और इनकी लेंथ ये 100 आ रही है, इस लेंथ को मैं बढ़ा देता हूँ और यहाँ से हम कर देते हैं इसे 400 या 500 और ओके। तो देखिए ये इतना बड़ा आ गया, लेकिन मुझे ये इतना बड़ा नहीं चाहिए, बस ये हमारा आना चाहिए कोड तक। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से ये है हमारे पास इजिप्टर पिन पोस्ट प्रोसेसिंग, तो इसके अंदर जाएंगे, ट्रिम करना चाहते हैं, ये है हमारे, और कोड की साइड से ट्रिम होने हैं अप्लाई। तो ये जो इजेक्टर पिन है ये भी हमारी ट्रिम हो जाएगी। और ट्रिम होने के बाद अब हमें पॉकेट भी करना पड़ेगा। तो इधर से आप पॉकेट लेंगे, पॉकेट में इन तीनों को सिलेक्ट किया, और एक बार घुमा के देख लीजिए कोई बचा तो नहीं है, और अप्लाई। इन सब में से तो कट हो गया है, लेकिन कोर है उस कोर से रह गया, बस खाली कोर में रह गया है। तो मैं यहाँ से कोर में भी जाता हूँ, और ओके। और किसी को भी अगर देखना चाहते हैं तो आप एक को हाइड कर दीजिए। अब देखिए इसका गैप यहाँ पे बन के आ गया, ये भी सबको दिखाई दे रहा है। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो होप आपको प्रॉपर्ली समझ में आ गया होगा। मिलते हैं ऐसे ही नए ट्यूटोरियल के साथ, बाकी का हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखेंगे। तो थैंक यू।